प्रिय छात्रों, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में कुछ समस्याएं जिसमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भू प्रदूषण के कारक कौन कौन से हैं, उसका प्रभाव क्या पड़ता है। अब मैं ले चल रहा हूँ इसी विषय के अंतर्गत नगरीय अपशिष्ट और ग्रामीण अपशिष्ट पदार्थों का या मलिन बस्तियों से संबंधित जो प्रश्न आपके सामने आते हैं, इसकी तरफ नगरीय अपशिष्ट निपटान क्या है। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि नगरीय अपशिष्ट निपटान क्या है। बहुत बड़े बड़े शहर बन गए, सब कुछ बन गए, लेकिन इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ है उसका निस्तारण कैसे किया जाता है और क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अति संकुल, भीड़ भाड़ तथा तीव्र बढ़ती जनसंख्या के लिए अपर्याप्त सुविधाएं, साफ सफाई की निम्न स्थिति और प्रदूषित वायु नगरीय क्षेत्रों की मुख्य विशेषताएं हैं। यदि आप गांव में जाते हैं, शुद्ध हवा, दूर दूर मकान, अच्छा लगता है, और शहर में भीड़ भाड़, बढ़ती जनसंख्या, साफ सफाई की कमी, सारी चीजें नगर में देखने को मिलती। ठोस कचरे के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पुरानी एवं प्रयुक्त सामग्रियां जैसे जंग लगी पीने, कांच के टूटे सामान, प्लास्टिक के डिब्बे, पॉलिथीन, रद्दी कागज, फ्लॉपी तथा सीडी आदि को शामिल किया जाता है। ये सारी चीजें जो हैं किसमें आते हैं? नगरीय अपशिष्ट पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठोस अपशिष्ट के स्रोत क्या है? कारखानों, विद्युत गृहों तथा भवन निर्माण तथा विध्वंस से उत्पन्न मलबा एवं राख गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर रहा है। नगरीय क्षेत्रों के आसपास औद्योगिक इकाइयों की स्थापना से औद्योगिक अपशिष्ट उत्पन्न हो रहे हैं। ठोस अपशिष्टों का निपटान, इसका निपटान कैसे करते हैं? इनका निपटान दो प्रकार से किया जाता है। घरेलू प्रतिष्ठान घरेलू कचरे का सार्वजनिक भूमि या निजी ठेकेदारों के स्थलों पर निपटान किया जाता है। व्यावसायिक प्रतिष्ठान औद्योगिक एवं व्यावसायिक इकाइयों के कचरे का संग्रहण कर नगर पालिकाओं द्वारा निचली सार्वजनिक जमीन अर्थात गड्ढों में निपटान किया जाता है। इस प्रकार से जो नगर में अवशिष्ट पदार्थ हैं उनका समायोजन किया जाता है, उस तरह रखा जाता है। अब इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं? ठोस अपशिष्ट के कारण असहनीय बदबू। गांव में उतनी बदबू नहीं आती जो शहर में जब कूड़ा कचरा देखिए रखा है। अब हमारे कॉलेज से थोड़ा सा आगे जाइए, नगर पालिका का एक बड़ा बड़ा डब्बा रखा हुआ है, तमाम कचरे उसमें रखे जाते हैं। तो असहनीय बदबू, मक्खियाँ, चूहा आज से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार, गला घोंटू, डिप्थीरिया तथा दस्त तथा हैजा आदि होते हैं। औद्योगिक कचरे को नदियों में प्रवाहित करने से जल प्रदूषित हो जाता है। अनुपचारित कचरे को धीरे धीरे सड़ने से पर्यावरण विषाक्त गैसें, जिसे मीथेन गैस आदि निर्मुक्त होती है। भारत में नगरीय अपशिष्ट निपटान एक गंभीर समस्या बन गई। जो शहर में कचरा मलबा है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु आदि महानगरों में ठोस अपशिष्ट 90% भाग को एकत्रित करके उसका निपटान कर दिया जाता है। अधिकांश शहरों में ठोस अपशिष्ट का 30% से 50% कचरा बिना एकत्रित किए छोड़ दिया जाता है, इकट्ठा ही नहीं होता। ठोस अपशिष्टों को संसाधन के रूप में उपचारित कर ऊर्जा उत्पन्न करने और कंपोस्ट बनाने में प्रयोग करना चाहिए। इसका उपचार है कि इसका कंपोस्ट खाद बना लें, इसकी ऊर्जा बना लें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गांव में सब कॉर्नर पे जो जहां निकला वहीं उठा कर फेंक दिया। ग्रामीण शहरी प्रवास, नगरीय क्षेत्रों में मजदूरी की अधिक मांग, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के निम्न अवसर तथा नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य असंतुलित विकास के कारण
ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर जनसंख्या का प्रवाह होता है। भारत में छोटे और मध्यम नगरों में रोजगार के कम अवसर उपलब्ध होते हैं, इसलिए गरीब लोग महानगरों की तरफ प्रवास करते हैं। ग्रामीण शहरी प्रवास। अब जब ग्रामीण शहरी पर गांव के लोग वहां जाते हैं तो रहती कहाँ? मजदूर वर्ग। मलिन बस्ती का निर्माण होता है। छोटे शहरों एवं ग्रामीण लोग महानगरों में प्रवासित होते हैं। बड़े शहरों में अधिक किराए और जमीन की महंगी कीमत के कारण अच्छे आवासों में न रहकर पर्यावरण के दृष्टि से प्रतिकूल और निम्नीकृत क्षेत्रों में निवास करते हैं। भाई शहर की जमीन महंगी है, मकान बनाना महंगा है, तो ऐसे में जो मजदूर वर्ग किस बस्ती में निवास करता है? मलिन बस्ती। मलिन बस्तियों के लक्षण क्या, कैसे पहचाने? नगरीय केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के तुलना में अभेदीकृत और एक रूप इकाई के होते हैं। भारत में नगरीय केंद्र सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विकास के अन्य संकेतक हैं। नगरीय केंद्र की गंदी बस्तियों की विशेषताएं। झुग्गी बस्तियां, गंदी बस्तियां, झोपड़पट्टी तथा पटरियों के किनारे बसी बस्तियां, बहुत अधिक भीड़ भाड़, पतली और सकरी गलियां तथा आग जैसे गंभीर जोखिम आग से युक्त रहती। नगरीय केंद्र की बस्तियां। नगरीय केंद्र के फार्म हाउस तथा उच्च आय वर्ग की बस्तियां, चौड़े सड़कें, स्ट्रीट लाइट, जल एवं स्वच्छता, पार्क एवं सुविकसित हरित पट्टियां, खेल के मैदान एवं वैयक्तिक सुरक्षा के प्रावधान तथा वैयक्तिकता के अधिकार के रूप में सुविकसित होते हैं। गंदी बस्तियों की अधिकांश जनसंख्या नगरीय अर्थव्यवस्था के और संगठित क्षेत्र में कम वेतन तथा अधिक जोखिम भरा कार्य करती है। यहाँ अल्प पोषण तथा विभिन्न रोगों की संभावना पाई जाती है। अब मलिन बस्तियों की समस्याएं क्या हैं? मलिन बस्तियों में न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र, जहां निम्न स्थिति के मकान, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाएं, खुली हवा का अभाव, पेयजल, उचित प्रकाश एवं शौच जैसी आधारभूत आवश्यकताओं का अभाव पाया जाता है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में भिन्न भिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी वातावरण विकसित हुए। महात्मा गांधी ने गांव को एक आदर्श गणतंत्र माना। भारत में वर्ष 2011 की गणना के अनुसार 69% ग्रामीण जनसंख्या है। भारत में अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या अभी भी गरीब है, जो प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न है। मलिन बस्ती के लोग पर्यावरण की दृष्टि से बेमेल और निम्नलिखित क्षेत्रों पर अनाधिकृत कब्जा कर लेते हैं। मलिन बस्तियां न्यूनतम वांछित आवासीय क्षेत्र होते हैं, जहां टूटे गिरे हुए मकान तथा स्वास्थ्य की निम्न सुविधाओं का अभाव होता है। स्वच्छ वायु, शुद्ध पेयजल, प्रकाश तथा शौच जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है। ये स्थान बहुत ही भीड़ भाड़, पतली सकरी गलियों तथा आग जैसे गंभीर खतरों से युक्त होते हैं। गंदी बस्तियों के निवासी नगरीय अर्थव्यवस्था के तुलना में कम वेतन पर और अधिक खतरे से युक्त कार्य करते हैं। मलिन बस्तियों में निवास करने वाले लोग अल्प पोषित होते हैं तथा इन्हें अनेक रोग और बीमारियां होने की संभावना होती है। ऐसे लोग अपने बच्चे को उचित शिक्षा देने में समर्थ होते हैं। गरीबी उन्हें नशीली दवाओं, शराब, अपराध, गुंडागर्दी, पलायन, उदासीनता और अंततः सामाजिक बहिष्कार के प्रति उन्मुख करती है। इस प्रकार से नगरीय अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण, उसे समस्या होने वाले रोग, मलिन बस्तियों के संदर्भ में उनकी क्या समस्याएं हैं, इस पे मैंने प्रकाश डाला। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहीं पर यह अध्याय आपका समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।